हमारी एक बात हमेशा याद रखना धर्म, एक राजा कभी भी अपनी आंखों पर भावनाओं की पट्टी नहीं बांधता, चाहे वो भावना उसे कितनी ही प्रिय क्यों ना हो। इन कमजोरियों से ऊपर उठना ही उसका परम कर्तव्य है। पिताजी, हम कुछ समझे नहीं। इसका मतलब एक राजा सही दिशा की पहचान अपने दिल से नहीं, दिमाग से करता है। आर्यनगर के सिंहासन योग्य वही होगा जो अपना हर फैसला आर्यनगर के नियमों और उसकी सदियों पुरानी परंपरा को ध्यान में रखकर करेगा। आप हमें वचन दीजिए धर्म कि आप इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। हम आपको वचन देते हैं पिताजी कि हम अपने दिल को अपनी जिम्मेदारियों के बीच में कभी आने नहीं देंगे। बस एक बार हम खुद अपनी आंखों से देख लें कि भीमसेन की मौत कैसे हुई। उसके बाद हम अपने मन में ऐसा कोई सवाल नहीं उठने देंगे जिनके जवाब सुनने से हमें डर लगे। धर्म, क्या तुम्हें अपने वीर पर भरोसा नहीं? पर न जाने क्यों हमें डर सा लग रहा है। अगर तुम्हें पता चल गया कि हम भीमसेन की मौत की सच्चाई के बारे में जानने गए हैं, तो फिर तुम हमें कभी माफ नहीं करोगे। पर हमें सच तो जानना ही होगा। ये क्या कह रहे हो तुम? धर्म इस वक्त अकेले इतनी रात गए, वो भी वीर के बिना? जी। मतलब जरूर वो वीर से कुछ ना कुछ छुपा कर गया है। कहाँ गया है तुम्हें पता है? मैंने उन्हें जंगल वाली खाई की ओर जाते देखा। खाई वाले जंगल की ओर? आखिर ये क्या माजरा है? हो ना हो, ये जरूर धर्म की कोई चाल है। राज्यसभा पर अपना सिक्का जमाने के लिए एक और नया खेल। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो जिस मकसद के लिए निकला है, उससे पहले मैं वहां पहुंचकर वो काम खत्म कर दूंगा। चलो चलो मेरे साथ। वो खाई से नीचे गिर के मर गया। यहां से तो किसी का भी गिर के जिंदा बचना नामुमकिन है। लेकिन अगर वाकई भीमसेन यहां से नीचे गिरा है, तो नीचे उसका कोई ना कोई सुराग जरूर होगा। हमें खुद वहां नीचे जाकर देखना होगा। इस खाई से गिरकर तो भीमसेन की मौत हुई थी, पर ये धर्म यहाँ क्या करने आया है? फिर क्या चाहिए तुम्हें? बोलो, जो मांगोगे मिलेगा। आजादी मिलेगी। कहीं वीर ने हमें नहीं नहीं एक बागी श्रमिक के लिए हम अपने वीर पर शक कर रहे हैं। ये काम तो हवा का भी हो सकता है। हो सकता है कि गिरते वक्त भीमसेन का कपड़ा यहां अटक गया हो। हमारा वीर हमसे कभी झूठ नहीं कह सकता।
चोरों की तरह बहुत भाग लिए। आज से ये सब बंद। जय भवानी। जय भवानी। आपका घोड़ा यहीं रख दीजिए, हम आपके लिए बैलगाड़ी का बंदोबस्त करते हैं। हम भी तो देखें कि अब आपका पता कौन लगा सकता है। निशान भी नहीं मिलेगा उन्हें। आप भीतर जाके बैठिए, यहाँ पर काफी खतरा है। धन्यवाद। बच गए। जय भवानी। जय भवानी। नहीं, हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। नहीं मान सकते। पहले तो हमें शक था, अब हमें पूरा यकीन हो गया है ये हर्ष का दिमाग खराब है। बिल्कुल खराब है। वही तो हम कह रहे हैं। नहीं तो इसमें अगर हल्की सी भी अकल होती ना तो ये हमसे शादी करने के लिए क्यों मान जाता? हाँ, क्यों मान जाता? बस शादी के लिए। वही तो, शादी के लिए। शादी? पिताजी, अब आपको क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ हमें। पिताजी, आपकी आंखों में आंसू? देखो सिया, अब राजकुमार हर्ष ने तुम्हें पसंद कर लिया है और तुम्हारी माँ उसके साथ तुम्हारी शादी जरूर कर देगी। और शादी के बाद तुम हमसे बहुत दूर चली जाओगी और मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा पिताजी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप हम पे विश्वास रखिए। ये राजकुमार हर्ष को तो हम ऐसे भगाएंगे यहाँ से, और ये बंदर से तो हम कभी मंगनी नहीं करेंगे। हमारे सपनों का राजकुमार तो घोड़े पे सवार, हवा को चीरता हुआ, हर खतरे से खेलते हुए वो हमारे पास आएगा। वही नौजवान हमारे सपनों का राजकुमार होगा पिताजी। अग्नि, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल तो शायद मुझे तुमसे करना चाहिए कि इतनी रात गए तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हारे इस सवाल का जवाब देना हम जरूरी नहीं समझते। हमारे रास्ते से हट जाओ। हम तो तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे जरा, पर एक बात समझ में नहीं आई। तुमने वीर को अपने रास्ते से क्यों हटा दिया? ऐसी कौन सी बात है जो तुम वीर से छुपाना चाहते हो? तुम कहना क्या चाहते हो अग्नि? हम तो बस जानना चाहते हैं। हमारे रास्ते से हट जाओ अग्नि, वरना क्या? जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगे तुम यहाँ क्यों आए थे, मैं तुम्हारा रास्ता नहीं छोड़ने वाला। लगता है कि तुम भूल रहे हो कि तुम किससे बात कर रहे हो अग्नि। और तुम ये भूल रहे हो कि आर्यनगर का सिंहासन उसी को मिलेगा जो उसके काबिल होगा। तो आज इसका भी फैसला हो जाए। लगता है तुम्हें हारने का बड़ा शौक है। जवाब मिल गया या और भी कोई सवाल बाकी है?
जवाब तो तुम्हें एक न एक दिन देना ही होगा राजकुमार धर्म। असली बाजी तो अभी बाकी है, वो सिर्फ मैं जीतूंगा। मैं। तुमने हमसे मंगनी करने के लिए हाँ क्यों की? क्योंकि आप हमें बहुत अच्छी लगे। तुम्हें अंदाजा भी है कि हम कैसे हैं? अच्छे या बुरे, खट्टे या मीठे, आप जैसे भी हैं हमें आप मंजूर हैं। हम बहुत ढीठ भी हैं। कोई बात नहीं, आप हमें फिर भी मंजूर हैं। ऐशो आराम की जिंदगी जीने की आदत है हमें। आज तक हमने महल से बाहर कदम तक नहीं रखा। महल से बाहर कदम रखने की तो बात ही बहुत दूर है। हम तो आपको जमीन पर भी कदम नहीं रखने देंगे। और तो और, ये फूलों की पंखुड़ियां देख रही हैं आप, इनकी तरह रखेंगे हम आपको। हर रोज खास किस्म का नाश्ता करने की आदत है हमारी। उसकी चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए। हम आपके लिए रोज सुबह नाश्ता अपने हाथों से तैयार करेंगे। हम तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते हर्ष। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप हमें पसंद भी करने लगेंगे। और वैसे भी आज हम यहाँ से वापस जा रहे हैं और हमें पूरा यकीन है कि हमारे जाने के बाद दिन रात आप सिर्फ हमारे बारे में ही सोचेंगे। आप बिल्कुल गलत हैं। हम तुमसे कभी शादी नहीं करेंगे, कभी नहीं। वो तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। शाबाश बेटा, शाबाश। एक बार तुम्हारी इस राजकुमारी से शादी हो जाए, उसके बाद देखना इसकी धन और दौलत हमारे पास होगी और इसके बाप की राज गद्दी भी। आप उसकी फिक्र मत कीजिए पिताजी। और हाँ, अब इस लड़के से शादी तो सिर्फ मेरी ही होगी। तुम तो सोने गए थे ना? हाँ, अब मुझे नींद नहीं आ रही। मेरा तैरने का मन कर रहा है। चलोगे? अब हमें नींद आ रही, हम सोने। क्या? वीर 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 वीर, हमारी किताब वापस दे दो। वीर, हम कह रहे हैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वीर वीर, हमारी किताब वापस दे दो। वीर 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 वीर, हमारी किताब अभी के अभी वापस दे दो। वीर वीर वीर, अच्छा अच्छा, वीर 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 वीर, मेरी बात सुनो। चलो तैरने। पका? हाँ चलो चलो। वीर क्या कर रहे हो? वीर वीर क्या कर रहे हो तुम? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सब आर्यव्रतों का इस शंकर मंदिर की यात्रा में स्वागत है। इस मंदिर में जो भी कोई सच्चे दिल से प्रार्थना करता है, शंकर जी उसकी आवाज सुन लेते हैं। चलो, रास्ता बहुत लंबा नहीं है पर कठिन है। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। नहीं साक्षी, इस यात्रा पर मुझे अकेले ही जाना होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। वीर की जान की सलामती के लिए मेरी एक ही झोली काफी होगी। और अगर माँ, अगर ये लोग हमें साथ जाता देख लेंगे
इन लोगों को हम पर शक हो सकता है ना? ठीक है माँ, पर आप अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखो। मैं जाकर आती हूँ। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। क्षमा कीजिएगा, कोई बात नहीं। हे भगवान, वीर की सच्चाई हमेशा छुपाए उसे यहाँ से दूर ले जाओ, बहुत दूर। हे भगवान, मेरे वीर को हमेशा मेरे पास ही रहने देना, हमेशा हमेशा। कल सुबह सूरज निकलते ही हम लोग मेले के लिए निकल जाएंगे। तुम तैयार है ना? रास्ता बहुत लंबा है, मजा आ जाएगा। एक बात पूछे तुमसे? पूछो। भीमसेन की मौत कैसे हुई? इतना आसान खेल चुना है तुमने भी। लगता है कि तुम मुझे सच बताने के लिए बेचैन हो। मुझसे ज्यादा बेचैन तो तुम लग रहे हो सच सुनने के लिए। आसान खेल कहा था ना तुमने। तुम जानते हो आज तक तलवारबाजी में धर्म को कोई हरा नहीं सकता। वो इसलिए क्योंकि आज तक तुम्हारा सामना कभी फिर से नहीं हुआ। वीर किसी से नहीं हारता। शायद हम सच सुनने के लिए इतने भी बेचैन नहीं थे जितना तुम समझ रहे। यदि अगर होते तो जीत हमारी हो।